कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है 22 दिसंबर और आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ आज की महत्वपूर्ण खबरें लेकर, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। वनडे एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, आप इस करंट अफेयर को लेके कोई से भी एग्ज़ाम पे बैठ जाना, हर किसी एग्ज़ाम में काम आएगी, चाहे वो एसएससी हो, डीपी हो या रेलवे हो। ठीक है, सभी एग्ज़ाम में ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 दिसंबर की खबरें आज देखते हैं हम। 22 दिसंबर क्या रहा आज कल रात तक की सुर्खियों में, ठीक है, देखते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहली खबर देखते हैं। पहली खबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। और ऐसी ही 1 दिसंबर, इसी महीने 1 दिसंबर के महीने में ही क्या था, बीएसएफ, ठीक है दोस्तों, बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस, 57वां, ठीक है, 57वां स्थापना दिवस था। और इसी दिन था एड्स डे, ठीक है, एड्स डे था इसी दिन। ठीक है दोस्तों, और 8 दिसंबर को सार्क संगठन है ना, सार्क संगठन का चार्टर लागू हुआ था। ठीक है, चार्टर दिवस बना था। ठीक है, सार्क चार्टर दिवस बोलते हैं उसको। ठीक है, 19 को, कल बताया था मैंने आपको, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, और 18 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटना और भी है, देखते हैं। स्पेस एक्स में कैलिफोर्निया बेसिक कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? तो दोस्तों इसका आंसर है 52। ठीक है, 52 करे हैं। ठीक है, बेसिकली ये उपग्रह करते क्या है, एलन मस्क जो स्पेस एक्स के सीईओ हैं, ठीक है, स्पेस एक्स के सीईओ है, वो चाहते हैं पूरी की पूरी पृथ्वी इंटरनेट से कवर हो या ढक जाए। ठीक है, कोई भी, किसी को भी इंटरनेट की प्रॉब्लम पूरी पृथ्वी में कहीं ना हो। तो ये क्या करते हैं, ये लिंक उपग्रह, ठीक है, स्टारलिंक इनकी कंपनी का नाम है, जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है उपग्रह के द्वारा। ठीक है, इन्होंने पहले भी छोड़े थे उपग्रह, अभी 52 छोड़े। कैसे, मैं आगे तस्वीर दिखलाऊंगा आपको, ये कैसे ऊपर जाके काम करते हैं। ठीक है, और आगे और भी उपग्रह लॉन्च करने की इनकी योजना है। 170 के करीब, लगभग 170 के करीब, आगे जाके आप देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। 170 उपग्रह ये करेंगे लॉन्च। ठीक है, मैं आपको तस्वीर दिखलाता हूँ आगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है उपग्रह, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं दोस्तों, मगर पूरे के पूरे 52 छोड़े। ठीक है, 52 छोड़े। चाहते क्या है कि पूरी की पूरी पृथ्वी इंटरनेट से कवर हो। देखिए, इंटरनेट का इन्होंने साइन भी दे रखा है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस खबर को आपने देखा होगा। ठीक है, और आगे जैसे भी इस पर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश था? तो दोस्तों ए ऑप्शन ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील था। और इंडिया इसमें कितने नंबर पे आया है? इंडिया आया है 4थे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, कितने पे? 4थे पे। इंडिया और ब्राज़ील का याद रखना है, ब्राज़ील फर्स्ट में, इंडिया 4थे में। ठीक है, और ये डाटा किसने दिया है? ये डाटा दिया है ट्रू कॉलर ने। ठीक है, ट्रू कॉलर ने। ठीक है, ट्रू कॉलर ने डाटा दिया है। ठीक है, स्पैम कॉल सबको पता है दोस्तों, स्पैम कॉल क्या होता है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है मैप किसका, ब्राज़ील का, ठीक है, ब्राज़ील का मैप है। और ये ब्राज़ील मशहूर है कॉफ़ी उत्पादन के लिए, ठीक है दोस्तों, कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है ब्राज़ील। और सैंटोस बंदरगाह है ना जो उनका, सैंटोस बंदरगाह, वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ से कॉफ़ियों का निर्यात आयात बहुत होता है, ठीक है, इसलिए सैंटोस बंदर का ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसको और भी डीपली बाद में करेंगे, जब मैं ज्योग्राफी की क्लास आपके सामने लेके आऊँगा तो मैं एक एक महाद्वीप कराऊँगा जब आपको, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये खबर इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने विश्व मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए UNCDF के साथ समझौता किया है? किसने दोस्तों? हरियाणा, ठीक है दोस्तों। किसने दोस्तों? हरियाणा नहीं, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, हरियाणा नहीं करा था, उड़ीसा, ठीक है। और ये बेसिकली करेंगे क्या, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, ठीक है दोस्तों। इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है, महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत इन्होंने किस संगठन से करा है? UNCDF, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन UN के अंतर्गत आने वाली संस्था है, ठीक है दोस्तों, जिसके हेड कौन है? प्रीति सिन्हा, ठीक है, प्रीति सिन्हा इंडियन मूल की है, इसलिए इसको याद करना बनता है। और 1966 में इसकी स्थापना हुई, और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, फंड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए उड़ीसा ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए इनके साथ समझौता करा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको ज़रूर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार याद करके ज़रूर रखें, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ये है दोस्तों, ये है प्रीति सिन्हा, ठीक है, ये है दोस्तों प्रीति सिन्हा। और जैसा कि मैंने बोला था, स्थापना 1966, दोस्तों 60 लिख गए, 66 है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, 66। मुख्यालय न्यूयॉर्क, क्योंकि UN के अंतर्गत है, तो UN कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, तो ये भी न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष प्रीति सिन्हा, जो कि यही है, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अगस्त को मनाते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही कहलाएगा क्योंकि राष्ट्रीय है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट खबर देखते क्या है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते दोस्तों एक बार, जो अति महत्वपूर्ण है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा में, जिसको उड़ीसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उत्कल दिवस, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर उड़ीसा शीर्ष पड़ता, ठीक है, उड़ीसा शीर्ष पड़ता, ठीक है। ऐसे इंडेक्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, इनको याद कर लिया करो, ठीक है। कोणार्क मंदिर, लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर किधर है? उड़ीसा में है, ठीक है। कोणार्क मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, सूर्य मंदिर। गरिमा योजना इन्होंने हाल ही में लागू करी थी। चिल्का लेक ये आता है दोस्तों, चिल्का लेक कहाँ पर है? तो इसको जो याद करें, ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा। पाइका विद्रोह दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या बोला था केंद्र सरकार को, कि स्वतंत्र संग्राम जो 1857 का है, उससे पहले ये पाइका विद्रोह हुआ था। तो इस पाइका विद्रोह को क्यों नहीं माना गया स्वतंत्रता का पहला संग्राम? मगर केंद्र सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया, ये कहकर
क्योंकि पाई का विद्रोह एक क्षेत्रीय विद्रोह था, इसलिए इसको स्वतंत्र संग्राम नहीं मान सकते। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। यह हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि मांग करी थी उड़ीसा ने। ठीक है दोस्तों, मांग करी थी कि पाई का विद्रोह को पहला स्वतंत्र संग्राम कहा जाए, मगर नहीं। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, ये क्षेत्रीय विद्रोह था। ठीक है, जबकि 1857 एक व्यापक विद्रोह था, इसलिए इसको मानते हैं। उससे पहले गदर विद्रोह भी हुआ था जिसको कहा जाता है, मगर उसको इतिहास में कहीं ऐसा क्लेम नहीं किया गया कि वो एक कहते हैं आपका बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था वो विद्रोह। ठीक है, मगर हाँ 1857 का विद्रोह तो मानते हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पाई का विद्रोह उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है दोस्तों कोणार्क मंदिर। ठीक है, आगे चलते। ठीक है, सूचना प्रसारण मंत्री ने भारत विरोधी एजेंडे चलाने वाले पाकिस्तान के कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया? कितने किया दोस्तों? ये क्या है, 20 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया। किसने? ट्राई ने। किसने? ट्राई ने करा है। ठीक है, ट्राई ने 20 को कर दी, बैन कर दिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थापना कब हुई थी ट्राई की? ट्राई की स्थापना हुई है 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1997। ठीक है, इस वक्त इनके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है, अध्यक्ष जिसे कहते हैं, डॉक्टर पी.डी. बघेला। डॉक्टर पी.डी. वाघेला। ठीक है दोस्तों, पी.डी. वाघेला। ठीक है, मुख्यालय दिल्ली में। ट्राई का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। ठीक है, याद रखना, दिल्ली में। कितने करें दोस्तों? बी ऑप्शन 20। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, किस राज्य में टीचर यूनिवर्सिटी बनाने का घोषणा की है? ठीक है, कहाँ पर? तो दोस्तों कहाँ पर? कल की ही बात है दोस्तों, ये कहाँ? दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर टीचर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, और दिल्ली ने 2024 तक भारत दिल्ली के अंदर जो कुल वाहन है ना, उसमें से 25% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, लक्ष्य रखा है ना, 25% करना है इनको इलेक्ट्रिक वाहन का वो चलन। ठीक है, ध्यान रखना 2024 तक। ठीक है, 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य रखा है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिल्ली के बारे में। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल जी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनी? 1 फरवरी 1992 को। ठीक है, कब बनी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी? 1 फरवरी 1992। दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी थी 1224 में। कब? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब बनी? 1224 में। और मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1526 में। ठीक है, और यहाँ पर विधानसभा सीट कितनी है? 70, लोकसभा 7, राज्यसभा 3। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दिल्ली के लिए, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यह मैंने बता दिया। दिल्ली सरकार 2024 तक दिल्ली में कुल वाहनों में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को करने का लक्ष्य है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया पहले वाली स्लाइड पे। ठीक है,
चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। 1 फरवरी 92 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण, प्रदीप कुमार रावत चीन के राजदूत बने हैं। कहाँ के? चीन के राजदूत बने हैं, ठीक है दोस्तों। इधर के चीन के राजदूत बने हैं। चलो और देखते हैं कौन कौन कहाँ के राजदूत बने, और कुछ नई नियुक्तियाँ भी हुई हैं दोस्तों, वो भी देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा है रेमबी, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग, ठीक है। मुद्रा याद कर लेना दोस्तों, ये थोड़ी महत्वपूर्ण आती है, हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ नए राजदूत ये हाल ही में हुए दोस्तों, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं भारत के अन्य देशों में राजदूत, ठीक है। जैसे कि अजर एच खान तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में अजर एच खान तुर्कमेनिस्तान में। दिनेश के पटनायक को स्पेन के अंदर, ठीक है। सुजय सुधीर को यूएई के अंदर, और पवन कपूर को रूस के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। किस देश में खोजी गई गोचर की नई प्रजाति? दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया। किधर? ऑस्ट्रेलिया। जो ये प्रजाति है दोस्तों, पहले दिखला देता हूँ आपको प्रजाति, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसकी देता हूँ। ये है दोस्तों, ये है, ठीक है। अपने भारत में इसको कनखजूरा बोलते हैं, मगर वहाँ पर गोचर, ठीक है। गोचर की कनखजूरे की एक अलग प्रजाति पाई गई है, उसका नाम है गोचर, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके 1306 पैर हैं, ठीक है। कितने? 1306 पैर हैं। खासियत है इसकी, खासियत बोलो कुछ भी बोलो। और वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है यूमीलिप्स। यूमीलिप्स, ठीक है। यूमीलिप्स परसेफोन, ठीक है। परसेफोन, ठीक है। ये वैज्ञानिकों ने नाम लिखा है यूमीलिप्स परसेफोन, ठीक है। ये नाम दिया, बड़ा अजीब सा नाम दिया वैज्ञानिकों ने इसको, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बोल देता, अगर आप लिख सके तो लिख लो, क्योंकि इस पर तो ढंग से लिख नहीं पा रहा दोस्तों अभी, ठीक है। यूमीलिप्स परसेफोन, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे तो आप बना लीजिए, अपने हाथों से लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और, ठीक है। हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तराखंड में किस खिलाड़ी को ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो उस ब्रांड दूत क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया उत्तराखंड में किस खिलाड़ी को? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को इसलिए बनाया क्योंकि ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, यूके उत्तराखंड में ही हुआ था। अब युवाओं के खेल को बढ़ावा देने के लिए इनको बनाया। ठीक है, उत्तराखंड में युवाओं को खेल में बढ़ावा देने के लिए इनको बनाया और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए बनाया। ठीक है, युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, किसको? ऋषभ पंत को। ठीक है दोस्तों, ऋषभ पंत को बनाया किसका? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ अतिरिक्त जानकारी उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल के
अखबार में आया दोस्तों ये, ठीक है, 21 तारीख के अखबार में। पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी में उत्तराखंड की जैव विविधता शामिल की गई, ठीक है। जैव विविधता कैसे उत्तराखंड की? उत्तराखंड में कहीं तो हिमालय पर्वत है, कई सारी नदियां हैं, तो वहाँ पर तरह तरह की जैव विविधता पाई जाती है, जो कि पूरे भारत में सबसे विशिष्ट है, ठीक है, सबसे लोकप्रिय है। तो इसलिए पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी में उत्तराखंड की जैव विविधता को शामिल किया गया, ठीक है, क्योंकि कई सारी उधर नदियाँ, पहाड़, हिमालय, तो तरह तरह की जैव विविधता वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के अखबार, कल के अखबार में आए, 21 तारीख के अखबार है, 21 तारीख है, ठीक है। पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी में उत्तराखंड की जैव विविधता शामिल, ठीक है। और ये मैं पहले भी आपको कवर कराया था, वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। मर्म चिकित्सा केंद्र, ठीक है, मर्म चिकित्सा केंद्र आपको तो पता है कहाँ पर है। मर्म चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। और पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, और मर्म चिकित्सा केंद्र पहला लाइकेन पार्क। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह जी, ठीक है। और सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर धामी। महत्वपूर्ण है दोस्तों सीएम। हाल ही में यहाँ पर सीएम की कुर्सी को लेकर उठापटक मची रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है पुष्कर धामी, ठीक है दोस्तों। और ये इसकी 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून, गैरसैंण। ये नवीनतम राजधानी है गैरसैंण, ठीक है दोस्तों, नवीनतम राजधानी है गैरसैंण। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वें महासागर संवाद की मेजबानी किस देश ने की? महासागर संवाद दोस्तों, ये महासागर संवाद है, किसने करा है? आयोरा, ठीक है, आयोरा। इंडियन ओशन रिंग एसोसिएशन, रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, किसने करा है? भारत ने, ठीक है दोस्तों, किसने? भारत ने करा है, भारत ने करा है। आगे चलते हैं और मैं इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी आपको देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों आयोरा, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। स्थापना 1995 में हुई दोस्तों, इसकी स्थापना 1995 में हुई, ठीक है। और इसकी थीम ये लिखी दोस्तों, ठीक है, लेवरेंगिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडिया ओशन रिम। नीचे दोस्तों एसोसिएशन, यहाँ पर एसोसिएशन लिखना भूल गए सब, तो यहाँ पर एसोसिएशन, ठीक है, ठीक है, लिवरिंगिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन एसोसिएशन रिम, ठीक है। ये थीम है दोस्तों, थीम जरूर याद रखें दोस्तों, ठीक है, थीम जरूर याद रख ले, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ई लगा दो, ठीक है, ई श्रम पोर्टल है, ठीक है, कि कौन सा है? ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ई श्रम पोर्टल है, ठीक है। ई श्रम पोर्टल को किस पोर्टल से जोड़ा गया है? उन्नति पोर्टल से, ठीक है, क्या? उन्नति पोर्टल से, ठीक है। और ये ई श्रम पोर्टल अगस्त में लॉन्च हुआ था, ठीक है, अगस्त में लॉन्च हुआ था। और जोड़ने से इनका फ़ायदा क्या होगा? उन्नति पोर्टल से ई श्रम को जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारे प्रवासी मजदूर है ना, उनको अपना घर छोड़ के आने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और जहाँ ये रहते हैं वहीं के आसपास की जितनी भी कंपनी जो इस पोर्टल पे होगी, वो इनको कॉल करके आगे से खुद काम के लिए बुलाएगी, ठीक है दोस्तों। पहले क्या होता था?
लोग बेचारे बाहर जाते थे, काम करते थे, कोविड जैसी महामारी में कितने परेशान रहते थे, मगर अब ई श्रम पोर्टल को उन्नति पोर्टल से जोड़ दिया गया, जिससे ये परेशानी काफ़ी हद तक दूर करी जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्च दोस्तों मैंने बताया था ना अगस्त में, 26 अगस्त को। ठीक है, कब हुआ है? 26 अगस्त को। ठीक है, ये देखो 26 अगस्त लिखा भी है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त को लॉन्च हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 26 अगस्त को। चलो आगे बढ़ते हैं, दोस्तों। चलो करंट अफेयर तो दोस्तों सारी ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं जो हमारा डेली सेगमेंट होता है, एक संगठन हम आप रोज़ कवर करते हैं, तो बात करते हैं चर्चा दुनिया की। ठीक है, सेगमेंट का नाम है चर्चा दुनिया की। आज बात करेंगे ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से देश हैं? या 5 देश हैं दोस्तों। ठीक है, ये 5 देश हैं। पहला ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 देश हैं दोस्तों ये। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ब्रिक्स दुनिया की 5वीं सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का देश है, वो है संगठन। ठीक है, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है ना जिन देशों की, उनका संगठन है। और उसमें क्या क्या है? कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, किसका? ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का संगठन है। ठीक है, इसी ब्रिक्स बैंक की स्थापना करी थी इन्होंने 2014 में, जिसको बोला जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स बैंक की इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक्स बोलते हैं। 2010 में ब्रिक हुआ करता था भैया, ऐसा नहीं लगा था इसमें ब्रिक हुआ करता था, मगर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को साउथ कर लिया, इसलिए इसमें पीछे ऐसा लग गया। अब ये ब्रिक्स कहलाता है, 2010 के बाद से ये ब्रिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पहले ब्रिक था, अब ब्रिक्स हो गया। 2021 में तीसरा सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, तीसरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 13वां दोस्तों, तीसरा लिख गया है मगर ये 13वां है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक लगेगा ढंग से। ठीक है, एक लगा दो इधर। ठीक है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। ठीक है, 2021 के 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, स्थापना 2006 में हुई है इनकी। ठीक है, ब्रिक्स की। और पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में। ठीक है, हुई तो 6 में थी, मगर जब ये 6 में हुई थी सितंबर में, इसमें कोई किसी भी देश का बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में नहीं आया था, सबकी विदेश मंत्रियों की बैठक थी। मगर माना जाता है कि 2019 में पहली बार बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे। कहाँ पर? रूस के येकेतेरिनबर्ग में। ठीक है, येकेतेरिनबर्ग में बैठे थे। ठीक है, जब से ही माना जाता है कि 2009 से ही ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत की गई। ठीक है, ब्रिक्स, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई 2014। ठीक है, 15 जुलाई 2014। मुख्यालय संघाई। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? संघाई के अंदर है। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ना, वो थे केवी कामत, क्योंकि ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इंडियन थे। ठीक है, वो भारतीय थे। 2014 में जो पहले इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एनडीबी के, वो थे केवी कामत। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास हमारी पूरी होती है करंट अफेयर की आज। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और ऐसे ही हम डेली करंट अफेयर आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी बताना कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों कल मिलते हैं फिर नए सेगमेंट के साथ।
नई खबरों के साथ। ठीक है, चलो बाय दोस्तों।